नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों आज 28 जुलाई है और आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो दोस्तों आज हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है। तो दोस्तों कौन से देश के साथ भारत ने $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है। तो दोस्तों वो देश है श्रीलंका। यानी भारत ने श्रीलंका के साथ $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ 400 मिलियन यानी सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं दोस्तों? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और श्रीलंका का केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इन दोनों ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह मुद्रा स्वैप व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। दोस्तों यह मुद्रा स्वैप व्यवस्था कब तक उपलब्ध रहेगी? 2022 तक उपलब्ध रहेगी। दोनों पड़ोसियों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों को खोजने के लिए समझौते ने पिछले हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच बातचीत की है। दोस्तों अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों हम मैप भी दिखाएंगे आपको श्रीलंका का कि कहाँ हिंद महासागर में स्थित है। 1972 तक इसका नाम सिलोन था। यानी श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। अंग्रेजी में सिलोन था। अगर हम कहें जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। यानी 1972 में लंका और 1978 में श्री जोड़ा गया और इसका नाम हो गया श्रीलंका। तो दोस्तों देखते हैं हम श्रीलंका का मैप, श्रीलंका हिंद महासागर में किस तरह से स्थित है। तो दोस्तों जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका, और श्रीलंका के इस साइड में ये गल्फ की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी, यानी पाक की खाड़ी और गल्फ की खाड़ी भारत को श्रीलंका से विभाजित करती है। ये दोस्तों भारत है, तो भारत और ये है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी और गल्फ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। श्रीलंका के इस साइड में बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोट्टे है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, जबकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जबकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ था? तो 3री सदी में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने श्रीलंका का भ्रमण किया था, उसी समय बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के कौन से पुत्र ने श्रीलंका के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है। अगर श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है, श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रीलंका का स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका आज़ाद हुआ था और इसी दिन श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये दोस्तों हमारे भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का दिन है। तो 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को पूरे भारत में मनाया गया। दोस्तों अगर हम बात करें CRPF की, तो CRPF को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया था। यानी पहले इसे अंग्रेजों ने क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया था 27 जुलाई 1939 को। इसलिए प्रत्येक साल 27 जुलाई को
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पहले तो इसका नाम क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था, लेकिन 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया। यानी 1949 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से जो क्राउन प्रतिनिधि था उसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के रूप में घोषित कर दिया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें 27 जुलाई 2020 को, तो जो यह स्थापना दिवस है 27 जुलाई 2020 82वां स्थापना दिवस है सीआरपीएफ का। अगर प्रश्न पूछे 27 जुलाई 2020 को जो स्थापना दिवस मनाया गया ये कौन सा स्थापना दिवस था, तो सीआरपीएफ का 82वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय का दौरा किया और मंत्री उन शहीदों की भी श्रद्धांजलि देंगे जहां उनकी ओर से मध्य प्रदेश के नीमच शहर में एक माल्यार्पण किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। अगर अर्धसैनिक बल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, को सीआरपीएफ एक्ट 1949 के तहत सीआरपीएफ बनाया गया था। दोस्तों 2008 में नक्सली मूवमेंट का मुकाबला करने के लिए इसी सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन की भर्ती की गई। तो जो 1949 के तहत सीआरपीएफ बनाया गया, 2008 में नक्सली मूवमेंट का मुकाबला करने के लिए कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेशन एक्शन नामक एक विंग को सीआरपीएफ में जोड़ा गया था। यह बल को श्रीलंका, लाइबेरिया अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए भी तैनात किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए भी भेजा गया है। तो अगर पूछे कोबरा बटालियन किसके अंतर्गत आते हैं, तो जो भारत के कोबरा बटालियन होते हैं वो सीआरपीएफ के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत, जी हां आप लोग जान रहे होंगे इस समय बहुत ही चर्चे में हैं क्योंकि इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत की किस फिल्म को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है? तो दोस्तों अभी आप लोग जानते होंगे उनके मृत्यु के बाद, उनके सुसाइड के बाद एक फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म का नाम है दिल बेचारा। दिल बेचारा फिल्म है और दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है। फिल्म को आधे घंटे के अंदर IMDb पर 21,000 वोट मिले थे और इसकी रेटिंग 10 में से 10 स्टार थी दोस्तों। तो जबकि फिल्म को 10 में से 9.9 मिला है, रैंक मिला है। तो दोस्तों IMDb क्या है? क्या है IMDb? तो चलिए देखते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि IMDb क्या है। दोस्तों अगर हम बात करें IMDb का, तो IMDb की फुल फॉर्म इंटरनेट मूवी डेटाबेस होता है। IMDb का फुल फॉर्म इंटरनेट मूवी डेटाबेस। अब तो नहीं भूलेंगे ना दोस्तों IMDb का फुल फॉर्म। अब एग्जाम में जैसे ही पेपर में आएगा आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए और पेपर में एकदम सटीक आंसर होना चाहिए। तो IMDb की फुल फॉर्म इंटरनेट मूवी डेटाबेस है। IMDb को हिंदी में इंटरनेट मूवी डेटाबेस कहते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? जो IMDb है इसकी स्थापना किसने किया था? तो IMDb की स्थापना कोल निदाम ने सन 1990 में किया था। IMDb की स्थापना कोल निदाम ने सन 1990 में किया था। IMDb को कोल निदाम एक बहुत अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। उन्होंने IMDb को इंटरनेट पर पब्लिश किया। इसके बाद फिर 1998 में अमेजन के संस्थापक, मालिक और CEO जेफ बेजोस ने IMDb को लगभग $55 मिलियन में खरीद लिया। दोस्तों स्थापना किसने किया था? कोल निदाम ने। लेकिन वर्तमान में इसके मालिक कौन है? जेफ बेजोस, क्योंकि जेफ बेजोस ने $55 मिलियन देकर IMDb को क्या कर लिया? खरीद लिया था। अब इसकी अपनी कंपनी अमेजन में शामिल कर लिया था जेफ बेजोस ने। तो सन 2002 में IMDb ने फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल के लिए अपनी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस की
शुरुआत की और इस पर लगभग सभी एक्टर, सिंगर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और अन्य प्रोफेशनल अपना पेज बनाया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक संरक्षण, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की, फिर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस दिवस की। तो दोस्तों विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। अब तो नहीं भूलेंगे ना दोस्तों, याद रखेंगे विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कई प्रजातियां जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। दोस्तों अब ये जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो जो ये जीवों के संरक्षण के लिए एक संस्था कार्य करती है, उस संस्था के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो IU यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN का पूरा नाम है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का घोषित लक्ष्य, विश्व की सबसे विकट विश्व की सबसे विकट जीव जो लुप्त हो चुके हैं, वो जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब यानी रेड डाटा बुक में जारी किया जाए। अब ये रेड डाटा बुक क्या होता है दोस्तों? जो कि रेड डाटा बुक वैसी बुक होती है जहां पर जीवों को संरक्षित करने के लिए विलुप्त प्राय जीवों का वर्णन किया जाता है दोस्तों, वो रेड डाटा बुक होता है। और रेड डाटा बुक को सबसे पहले कब जारी किया गया था? तो रेड डाटा बुक को सबसे पहले 1972 में जारी किया गया था दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो प्रकृति संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये अपने अधीनस्थ सर्वाइवल सर्विस कमीशन संस्थान के द्वारा एक विशेष प्रकार के लाल किताब का प्रकाशन, वही लाल किताब यानी रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के जीवों की जानकारी है तथा लुप्त हो रहे जीवों की प्रजातियां तथा उनके कारणों का भी उल्लेख किया गया है। तो आपसे कहे रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो रेड डाटा बुक जारी करती है। और पहली बार रेड डाटा बुक कब जारी किया गया था दोस्तों? 1 जनवरी 1972 ईस्वी को पहली बार रेड डाटा बुक जारी किया गया था दोस्तों। अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमने चर्चा किया था कि 28 जुलाई को प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 28 जुलाई को प्राकृतिक संरक्षण दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस? विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें हेपेटाइटिस दिवस की, तो जो ये विश्व भर में हर वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ये जो विश्व भर में प्रत्येक 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूक बनाना तथा इसके रोकथाम, निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों हेपेटाइटिस की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य केंद्रित जिन 4 महत्वपूर्ण दिवसों के आयोजन को समर्थन दिया जाता है उनमें हेपेटाइटिस बी भी आता है, हेपेटाइटिस दिवस भी शामिल किया जाता है। दोस्तों 4 दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनमें हेपेटाइटिस दिवस भी शामिल किया जाता है। अब जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, एक बार फिर से 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को स्थापित होने के कारण प्रत्येक 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 7 अप्रैल 1948 के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 194 सदस्य देश हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में उसके मुख्य हेड कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनेमस, यानी टेड्रोस एड्रेनेमस जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं। और भारत के तरफ से विश्व स्वास्थ्य संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर सलाहकार के रूप में इस समय कार्य कर रही हैं कौन? सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR प्रतिबद्धताओं पर ड्रोन निर्यात मानकों को आसान बनाया है? तो दोस्तों अमेरिका ने ड्रोन नियंत्रण व्यवस्था प्रतिबद्धताओं पर निर्यात मानकों को आसान बना दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने महत्वपूर्ण देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए मानकों को आसान बना दिया है। यानी कि अब अमेरिका क्या करेगा दोस्तों? अमेरिका क्या करेगा कि सस्ते में ड्रोन की सप्लाई करेगा। सस्ते में ड्रोन की सप्लाई करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो नई नीति के तहत 800 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति से उड़ान भरने वाले ड्रोन अब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का पूरा नाम क्या है दोस्तों? MTCR का पूरा नाम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अधीन नहीं है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका MTCR का एक प्रतिबद्ध सदस्य बना हुआ है और इसे उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के लिए हाई एंड मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अप्रसार बना हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अगर हम अमेरिका को देख लेते हैं तो अमेरिका को एक मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। जैसे पहले हम इसको बातचीत कर लेते हैं अमेरिका की, जो ये आपके सामने दिख रही है। अमेरिका की जो सरकार है वो कौन सी है? संघीय संसदीय सरकार है। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप हैं। उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? तो माइक पेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, यानी अमेरिका की आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? तो ये भी एक गुलाम देश था। और स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन से मिला था कब? 4 जुलाई 1776 को। तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ादी की घोषणा हुई थी अमेरिका में दोस्तों अगर हम अमेरिका के मैप की बात करें तो आप सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप हमने चिपकाया हुआ है आपके सामने। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होंगे दोस्तों। एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे मैप को, एक एक प्रश्न यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को क्लियर कर लें। यहाँ पर हम करंट ही नहीं बल्कि करंट के GS का निचोड़ यानी सामान्य जानकारी भी आपको उपलब्ध कराते हैं इस क्लास में। दोस्तों ये सेशन, ये क्लास हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों अगर हम बात करें US की, यूनाइटेड स्टेट की, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये कनाडा और अमेरिका को विभाजित करती है। तो दोस्तों कनाडा और अमेरिका को विभाजित करती है ये बाउंड्री। और ये कनाडा है, ये
ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि ये वाला हिस्सा अलास्का है। तो दोस्तों ये जो अलास्का है वो किसका हिस्सा है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है दोस्तों एक तरफ प्रशांत महासागर यानी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, आपके मैप में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहे हैं उन सारे प्रश्नों का जिक्र करेंगे हम यहाँ। थोड़ा रुके रहिए, पेशेंस रखिए, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि हम बात करें हडसन की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। हडसन की खाड़ी कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। फिर यहाँ पर देखेंगे बेफिन की खाड़ी किसको किसको विभाजित करती है? तो बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और कनाडा को विभाजित करती है। बेफिन की खाड़ी किसको किसको विभाजित करती है? तो बेफिन की खाड़ी बेफिन की खाड़ी किसको किसको विभाजित करती है? तो बेफिन की खाड़ी ग्रीनलैंड और कनाडा को विभाजित करती है। अब देखिए यहीं पर बेफिन की खाड़ी है और यहाँ पर स्थित है लैब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी। तो लैब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को जोड़ने के लिए कौन सी जल संधि बनी हुई है? तो दोस्तों ये आपको दिख रहा है डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो लैब्राडोर सागर और बेफिन खाड़ी को जोड़ती है। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हम यहाँ से लेकर के अमेरिका के इस वाले क्षेत्रों में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है। तो आपसे कहे रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो रॉकी पर्वतमाला कनाडा और अमेरिका में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ये सब 5 झीलें हैं। ईडी झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, ये सभी झीलें कहाँ स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ से एक बहुत बड़ी खाड़ी है। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। और मैक्सिको की खाड़ी भी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको की खाड़ी मैक्सिको और अमेरिका में स्थित है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, आपको पता है। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उन सारे प्रश्नों का हमने जिक्र कर लिया। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत गुजरात में कई प्रशिक्षित कारीगरों के बीच 100 इलेक्ट्रिक पाटर व्हील का वितरण किया। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम किसके द्वारा? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला प्रश्न DRDO ने डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, डी का डिफेंस, आई से इंस्टीट्यूट, एच से हाई, ए से एल्टीट्यूड और आर से रिसर्च यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। और उस जगह का नाम क्या है? तो उस जगह का नाम है लेह, जहां पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च की स्थापना की है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा लेह स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की गई है। दोस्तों कहाँ? लद्दाख में की गई है। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों जो ये लद्दाख है, लद्दाख में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च की एक जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है जो ठंडे शुष्क कृषि पशु प्रौद्योगिकी पर काम करता है। इसके अलावा यह प्रयोगशाला औषधि और सुगंधित पौधों की जांच और पहचान कर रही है ताकि उनका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जब इस तरह का कोई अगली वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में श्रीलंकाई महिला खिलाड़ी श्रीपल्ली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में संन्यास ले लिया है। श्रीपल्ली वीराकोडी जो अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, वो किस खेल से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों श्रीपल्ली वीराकोडी जी हैं वो क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत अभियान UBA के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो ट्राइफेड के ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्नत भारत अभियान के लिए IIT दिल्ली के साथ भागीदारी की है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और आज की क्लास से यदि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उन सारे प्रश्नों का आप जवाब देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।